हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और इसके पहले हमने 12 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं आपके हिस्ट्री के, और ये 13वां वीडियो है आपका राजपूत कालीन भारत के बारे में, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आपके राष्ट्र जो हो गए, प्रतिहार वंश हो गया आपका, चौहान वंश, गढ़वाल वंश, चंदेल वंश और पाल वंश, इन सब के बारे में हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके पहले का हमारा 12वां जो वीडियो था वो था आपका हर्ष के बारे में। तो याद रखिएगा, उसके एक दो प्रश्न रह गए थे, जैसे हर्ष ने क्या शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, और जो उसके मतलब चीनी यात्री आया था हर्ष के समय में, तो उसे हम यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो ये चीज़ें दो तीन आपको याद रखनी थी, जो हमने सोचा आपको बता दें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें। ये एडिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 और अन्य परीक्षाओं के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये हमारे कुछ सोर्स हैं जहाँ से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नोट्स के साथ। तो पूर्व मध्यकालीन भारत, या जिसे हम राजपूत काल भी कहते हैं, तो वो आपका 7वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा था। और इसमें सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इस वंश का सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है पुलकेशन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है, उससे हमें जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहार के बारे में। इस वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, और लेकिन जो इसका वास्तविक संस्थापक था वो था कौन? नागभट्ट प्रथम। ठीक है ना, याद रखिएगा। वैसे तो हरिश्चंद्र, लेकिन जो है वास्तविक था नागभट्ट प्रथम, जो 730 से 756 तक इसका जो है कार्यकाल रहा था। इसने हूण किसको कहते थे? मलेच्छों को। उनका अंत भारत से किया था। ग्वालियर अभिलेख जो कि संस्कृत में है, इसकी तुलना जो है रुद्र से की गई। रुद्र कौन? अर्थात शिव। इस वंश का पहला महानतम शासक जो था वो था वत्सराज। इसने बंगाल के पाल वंश के शासक जो है धर्मपाल थे, उनको पराजित किया था। और फिर इसके बाद क्या हुआ? इसका उत्तराधिकारी वो नागभट्ट द्वितीय हुआ। और इस वंश का जो सबसे महान शासक कहे तो हम मेहरभोज हुए। इन्होंने क्या कि जो आदि वराह व प्रभास की उपाधि, मेहरभोज ने आदि वराह और प्रभास की उपाधि धारण की थी। यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इस वंश का अंतिम शासक, महान शासक कौन था? महिपाल। महान पूछा गया है। और इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध जो बगदाद का यात्री था वो आया था, अल मसूदी भारत आया था। यह कृष्ण तृतीय से पराजित हुआ, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। ठीक है ना। और इस वंश का अंत किसने किया था? गहड़वाल शासकों ने इसका अंत किया था। तो ये हो गया कौन सा? गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद हम जानेंगे गहड़वाल वंश। तो गहड़वाल वंश की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज, और इसका संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। ठीक है ना। इसके शासनकाल में इसने जो है तोमर शासकों को पराजित किया, जिन्होंने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। चंद्रदेव ने जो है तोमर शासकों को पराजित किया था। देखिए, इसका उत्तराधिकारी जो है इसका पुत्र कौन बना? मदनपाल बना। इसमें कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा, इनमें राजपूत में, कि किसने स्थापना की और किसने क्या उपाधि, और किसका अंतिम शासक कौन था। कम से कम इतना जरूर याद रखें। इस वंश का पहला महान शासक थे गोविंद चंद्र हुआ, और इसने विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की। कौन सी? विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की। इस वंश का अंतिम व लोकप्रिय शासक कौन था? जयचंद था। और 1194 में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो है मोहम्मद गौरी से चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ, और गौरी ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? जयचंद की। चलिए, इसके बाद आया आपका चौहान वंश। चौहान वंश जिसकी राजधानी थी शाकंभरी, जो वर्तमान अजमेर पड़ता है आपका, और संस्थापक थे वसुदेव। और इस वंश का महान शासक कौन था? पृथ्वीराज हुआ है। इसका उत्तराधिकारी हुआ इसका पुत्र अभयराज, जिसने शाकंभरी के निकट अजमेर शहर की स्थापना की थी। इस वंश का महान शासक जो है पृथ्वीराज चौहान, इन्हें हम राय पिथौरा भी कहते हैं। ये थे आपके पृथ्वीराज तृतीय याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि पृथ्वीराज अकेला आप याद रखें, पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है। चलिए, जिन्हें हम राय पिथौरा भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। इस वंश का मान यहाँ हो गया 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। और अगले वर्ष जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। उसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके हत्या कर दी थी। चौहान वंश का अंतिम शासक जो था गोविंद। ठीक है ना, पुत्र पृथ्वीराज चौहान। चलिए, इसके बाद आता है आपका चंदेल वंश, चंदेल डायनेस्टी। तो इसकी राजधानी थी आपकी खजुराहो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संस्थापक थे नुन्नक, या नन्नुक भी कहीं कहीं आपको मिल जाता है। इसका उत्तराधिकारी जो था वो यशोवर्मन था। और यशोवर्मन ने जो है खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे पहला महान शासक था धंग था। इसने जयपाल जो कि पेशावर के राजा थे की मदद से महमूद गजनवी के साथ युद्ध में किया।
ठीक है ना। इसने जयपाल की मदद की थी महमूद गजनवी के साथ युद्ध में, ठीक है। चलिए, अपने शासनकाल में इसने जिन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर व वैजनाथ मंदिर का खजुराहो में निर्माण करवाया। खजुराहो में देखा होगा आपने, यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर वहाँ पर हैं। इस वंश का अंतिम महान शासक परमल हुआ, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हुआ, जिसने चंदेल वंश का अंत किया और कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। चलिए आगे है आपका मालवा का परमार वंश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजधानी थी आपकी मालवा और संस्थापक कौन थे? सीयक या श्री हर्ष। इसकी पहली राजधानी आपकी उज्जैन थी। इसके बाद जो है इसने धारा, दूसरी राजधानी क्या बनी? धारा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? भोज, जिन्हें हम राजा भोज भी कहते हैं, ठीक है ना। और जिनके नाम पर क्या है, आपके जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उसका नाम भी पड़ा था। ये संस्कृत के महान विद्वान व कवि थे। इसने जो है कविराज की उपाधि धारण की थी। अपने शासनकाल में इसने भोजपुर नगर नामक शहर की स्थापना की थी। वहीं पर इसने भोजशाला विश्वविद्यालय भी बनवाया था। चलिए, भोज सरोवर, जिसे हम भोजताल भी कहते हैं, वो वर्तमान में भी है। इसने चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम पर आक्रमण करके उसकी राजधानी अहलवाड़ गुजरात को लूटा था। 1305 AD में इस वंश का अंत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया गया था। इसके बाद आते हैं हम चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की राजधानी थी आपकी अनहिलवाड़ और संस्थापक थे मूलराज प्रथम या भीम प्रथम। इसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसने जो है सोमनाथ मंदिर को पुनः पत्थरों से निर्माण करवाया था आपके भीम प्रथम ने। इस वंश का अंतिम महान शासक जो है मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय थे। 1178 AD में इसने माउंट आबू में मोहम्मद गौरी को पराजित कर उसे कैद कर लिया था। आगे क्या हुआ कि 1195 AD में इस वंश का अंत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सोमनाथ मंदिर का दूसरी बार निर्माण कुमार पाल के द्वारा करवाया गया। इंपॉर्टेंट है, इससे भी इम्पोर्टेंट है आपका, एक सेकेंड, ये स्लाइड बार बार चेंज जो हो जाती है, वीडियो लाइक करिए तब तक। चलिए, इसका जो अंतिम निर्माण पूछा जाता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था सोमनाथ मंदिर का निर्माण, और अंतिम राजा थे इसके भीम द्वितीय। इसके बाद हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट बंगाल का पाल वंश। पूछा जाए पाल वंश का संबंध कहाँ से है, तो बंगाल से। 8वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना जो है गोपाल ने की। पाल वंश की किसने की? गोपाल नामक शासक के द्वारा की गई। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र धर्मपाल हुआ, और धर्मपाल ने ही क्या किया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम महान शासक महिपाल हुआ है, और यह दक्षिण भारतीय शासक राजेंद्र चोल से पराजित हुआ था। अंतिम शासक की बात करें तो रामपाल जो है पाल वंश के अंतिम शासक थे, और इस वंश का अंत बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। चलिए, जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर भी आक्रमण किया था। बंगाल का सेन वंश, संस्थापक थे सामंत सेन और प्रथम महान शासक विजय सेन। इसने जो है अपने शासन में इसने 2 शहर भी बसाए थे, आपका विजयपुर और विक्रमपुर। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र भल्लाल सेन था। फिर महानतम शासक की बात करें तो लक्ष्मण सेन, जिन्होंने लक्ष्मण संवत भी चलाया था। उपाधि थी परम भागवत की। तो कमेंट करके बताइएगा कि इसके पहले के वीडियो में आपने क्या पढ़ा है कि किस किसने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आगे है आपका हिंदुशाही वंश, जिसके संस्थापक थे आपके जयपाल। राजधानी थी पेशावर। 1001 AD में यह महमूद गजनवी से पराजित हुआ और इसने आत्महत्या कर ली। किसने? जयपाल ने। चलिए, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र आनंदपाल हुआ, और यह युद्ध महमूद गजनवी से 2 बार पराजित हुआ, और यह युद्ध में जो है महमूद गजनवी से 2 बार पराजित हुआ था। कौन? आपका आनंदपाल। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आपकी ये बुक आ गई है कक्षा 6 की, जिसमें दिया है टॉपिक राजपूत काल 7वीं से जो है 11वीं शताब्दी तक। चलिए, इनमें हमें प्रतिहार, चौहान, परमार और गढ़वाल चंदेल वंश के बारे में प्रमुख रूप से पढ़ा है। राजपूत जो है संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। गुज्जर प्रतिहार वंश भी से हम, यानी कि जो प्रतिहार वंश, तो इसे जो हमने पढ़ा है प्रतिहार वंश, तो हम गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम थे, और प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में सुप्रसिद्ध कलाकार राजशेखर थे, जिनने उन्होंने क्या आपकी कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा लिखी हुई है। गढ़वाल वंश जो कि कन्नौज का था, इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। राजधानी कन्नौज थी। काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसने मोहम्मद गौरी को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिएगा। चौहान वंश, इस वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी, ठीक है ना। प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं। उन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। चंदेल वंश बुंदेलखंड,
में पड़ता है। तो चंदेल वंश की संस्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। और इन्होंने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण भी चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद परमार वंश मालवा का, इस वंश के जो है स्थापना उपेंद्र ने की थी। और प्रमुख शासक मुंज हुए थे, राजा भोज हुए हैं। और 1305 में अलाउद्दीन ने जो है खिलजी ने मालवा पर जीत प्राप्त की थी। इसके बाद हम पाल वंश को देखेंगे। समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल बना। धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सारी चीज़ें वही हैं, बस रिवीजन करवा रहे हैं। मौर्यों के समय उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी। चलिए आगे देखिए। उत्तर भारत के राजाओं ने कई भव्य जो निर्माण करवाया मंदिरों का, जैसे भुवनेश्वर में स्थित है आपका लिंगराज मंदिर, ये आप देख रहे होंगे। इसके बाद चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित कई मंदिर बनवाए हैं, जिसमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर और अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है। ये सभी मंदिर पीले रंग के बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। ये आपका कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर गंग वंश के नरसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया, जो गंग वंश के राजा थे। इसमें आपको 12 पहिए देखने को मिलते हैं और 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दिखाई हमें देते हैं। चलिए आगे देखिएगा। आगे दिया है आपका शिक्षा और साहित्य क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी और धारा नगरी प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। इस काल में राजशेखर ने बाल रामायण लिखी है, भारवी का किरातोर्जुनियम लिखा है, जो माघ का शिशुपाल वधम नाटक लिखा है, कल्हड़ की राजतरंगिणी लिखी है, जयदेव का गीत गोविंद जो कि काव्य है संस्कृत भाषा में लिखेगा, चंद्रप्रदायी ने जो है पृथ्वीराज रासो जो वीर गाथा काव्य की एक कृति है ये लिखा था। मंदिर निर्माण की हम बात करें तो चलिए जूम करते हैं। उत्तर भारतीय शैली को नागर शैली कहते हैं और दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहती है। ये द्रविड़ शैली है और ये नागर शैली है, ठीक ना। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं के घिरी हुई ठोस मीनार के भांति रहता था। इतना आपको याद नहीं रखना है, इतना याद रखिए उत्तर भारत में चलती थी आपकी नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चलती थी। शिखर पिरामिड की तरह हमें दिखते थे। चलिए अब आ गए हैं हम आपकी बुक की तरफ, जो है आपका घटना चक्र। चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन नाम में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे? जावा सुमात्रा से। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था, ये कहाँ? सारनाथ में बनवाया था। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी और आल्हा उदल संबंधित थे महोबा से। काफ़ी महत्वपूर्ण आल्हा उदल का एक जो है ओरछा के करीब आप जाएंगे तो महोबा के समीप जो है एक मंदिर भी आपको देखने को मिलता है और काफ़ी प्रसिद्ध इनकी कहानी है। एक बार आप यूट्यूब पर या गूगल जरूर करिएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? वो हैं आपके जैनिक। चलिए आगे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए सारंगधर की रचना है हमीर रासो, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, जगनिक की पलमार रासो और नरपति नाल ने लिखा है आपका बीसल देव रासो। राजपूत वंशों में से हुआ जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या देहली शहर की स्थापना की, तो वो तोमर वंश ने की थी दहली, ठीक है ना। चलिए आगे है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। और पुंडवर्धन ये दिल्ली आज का आपका दिल्ली हो गया है ये, ठीक है ना, देहली जिसे कहते थे। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। सोमपुर बिहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था और धर्मपाल ने आपका विक्रमशिला का निर्माण भी करवाया था। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, तो वो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है बिहार में पड़ता है। और राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? दंतीदुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था आपका दंतीदुर्ग ने। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। महानतम प्रतिहार राजा था आपका मेहर भोज। चलिए महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को, ये अलंकृत करते थे। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ लक्ष्मण सेन ने कराया जो सेन वंश के शासक थे। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध जो है विधिवेत्ता थे वो थे विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि एवं जीमूत वाहन। ये जो तीनों थे वो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, यानी कि कानून निर्माता। चलिए
मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता ये हमने कर लिया है। महानतम संस्कृत कवि नाटक का राजशेखर संबंधित थे महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में, जिनकी आपकी काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और बाल रामायण प्रसिद्ध हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। प्रतिहार पाल, राष्ट्रकूट तथा चोल में से वह त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे, वो थे चोल। और महोदया पुराना नाम है किसका? कन्नौज का। चलिए, नगर महोदय के नाम से जाना जाता है कन्नौज के लिए। कन्नौज देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है स्थिति थी। वह जिसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी जयसिंह सिद्धराज ने। राजा भोज ने शासन किया धार पर। भोजशाला मंदिर की अष्टताराई देवी हैं, वो हैं भगवती सरस्वती। और आपका गौड़ बहु के रचयिता थे वाकपति। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में जो अरघट्टा निरूपित करता है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र जो होता था, वाटर झील जो होती थी, उसको कहते थे अरघट्टा। तो ये था हमारा वीडियो आपका किस पर जो है हमने इसमें पढ़ लिए हैं आपके जो है दक्षिण भारत के राजपूत कालीन राज्य जो प्रतिहार वंश है, चौहान वंश, गढ़वाल, चंदेल वंश, इन सबको काफ़ी अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। वीडियो में लाइक शेयर भी करें। और इसके बाद हमारा वीडियो आएगा दक्षिण भारत के राज्य, जिसमें हम राष्ट्रकूट, बादामी के चालुक्य, चोल, विजयनगर और संगम वंश और तुलुप वंश और आर्यवीडु वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, 1 मिनट लगेगा, कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।